बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के बबरकत नाम से दिलों के हाल खूब जानता है। वेलकम टू ट्रेनी ट्राइब 69। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें। छोटी सी अपडेट वीडियो आपके लिए ला रहा हूँ। संडे है, मार्केट क्लोज होगी आज, वीक का क्लोज होगा। ज़रा बड़े टाइम फ्रेम पे इसको हम देख लेते हैं, 1 वीक के ऊपर जाते हैं। ज़रा इंडिकेटर्स को क्लोज करता हूँ और फिर मैं आपको समझाता हूँ। अच्छा जी, जैसा कि आप देख सकते हैं, वीक का क्लोज है आज और तकरीबन 14 घंटे के बाद भी ये इस कैंडल का क्लोज हो जाएगा। ठीक है। लास्ट वीक का क्लोज बहुत अच्छा हुआ था, इस वीक का क्लोज अभी पेंडिंग है। इट मीन्स के वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट की जा सकती है इसकी क्लोजिंग के दौरान। अगर तो ये बैक टू दिस लाइन क्लोज होता है तो बहुत अच्छी बात है। और जिस तरह मार्केट सिचुएशन नज़र आ रही है और ये कैंडल इससे नीचे क्लोज हो जाती है या इसके अंदर क्लोज हो जाती है, अगर इससे ऊपर भी इसके करीब क्लोज होती है तो देर इज़ अ हाई चांस के जो है प्राइस वो नीचे की तरफ मूव करे, लिक्विडिटी ग्रैब करे, फिर इन दो लाइंस जो हमारी सपोर्ट है इससे ऊपर वापस आ जाए। ठीक है। तो बेसिकली आप करते क्या होते हैं, ट्रेडिंग में आप रीजन बनाते होते हैं और उन रीजन्स को आप मॉनिटर करते होते हैं कि यार ये मेरा रीजन है, प्राइस इस रीजन में आएगी तो मैं ऐसे बिहेव करूँगा, प्राइस इस रीजन में आएगी तो मैं ऐसे बिहेव करूँगा। बेसिकली आप एक प्लान बनाते हैं। तो राइट नाउ अगर आप देखें तो प्राइस एक मिड में खड़ी हुई है, ऊपर भी उतना ही रास्ता है उसके लिए और नीचे भी उसके पास उतना ही ऑलमोस्ट जगह है जाने के लिए। ठीक है। अब हम थोड़े से अपने इंडिकेटर्स को अगर हम देखें, थोड़ा सा इंडिकेटर्स के ऊपर भी आते हैं और हमारे जो इंडिकेटर्स हैं वो राइट नाउ हमें ये बता रहे हैं कि मोमेंटम इतना स्ट्रांग नहीं है और मनी फ्लो इज़ गोइंग आउट। ठीक है। अब हम मनी फ्लो को यहाँ से भी देख सकते हैं इंडिकेटर्स के थ्रू, और आप रियल टाइम में आप साइट के ऊपर भी जाके उसे देख सकते हैं। तो राइट नाउ क्या हो रहा है, मनी फ्लो इज़ गोइंग आउट, वी वैप इज़ गोइंग डाउन। और जब वी वैप और मनी फ्लो इज़ गोइंग डाउन तो उस वक्त द मोमेंटम है ऑब्वियसली वो वीक हो जाता है। ठीक है। तो अब हम इसको चेक करते हैं जाके अपनी वेबसाइट के ऊपर, बिटकॉइन ETF फ्लो देखते हैं जाके। तो हमें पता चला कि 7 मार्च को ऑलमोस्ट $500 million के करीब जो है वो आउटफ्लो हो चुके हैं। तो इट मीन्स कि हमारे इंडिकेटर सही तरह से हमें बता रहे हैं कि मनी फ्लो इज़ गोइंग आउट। अब जो स्मार्ट मनी है, दे विल जंप इन बैक किस टाइम, जब मार्केट स्टेबल हो जाएगी और दे विल कम टू नो द पॉइंट जहाँ पे आपकी लिक्विडिटी ग्रैब्स हो गए हैं या आपकी मार्केट जो ऑल ओवर द वर्ल्ड है वो स्टेबल हो चुकी है। तो ये जो पॉइंट होते हैं इस तरह के जहाँ पे आपको अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखें तो आपको नज़र आएगा कि मार्केट एकदम से अभी पंप करने वाली है। लेट मी शो यू दैट। हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं और यहाँ पे आपको लगता है कि ये कंसोलिडेट हो रहा है। ठीक है, इसको बड़ा करता हूँ मैं। यहाँ पे ये जो रीजन है, इसको ज़रा सेटिंग्स में जाते हैं, इसको एक्सटेंड करें। ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये रीजन आपको ये शो कर रहा है कि ये कंसोलिडेट हो रहा है। इसी तरह अगर आप 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे जाते हैं और आप यहाँ पे आके इसको देखते हैं तो आपको नज़र आएगा कि एक सेंडिंग ट्रायंगल बन रहा। ठीक है। दिस इज कॉल्ड असेंडिंग ट्रायंगल। इसकी ये लोअर रेंज होगी और ये अपर रेंज होगी। इसको थोड़ा सा आप बेशक इस तरह सेट कर लें तो
बेहतर होगा। ठीक है, अच्छा, दिस इज व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ इज टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, इसे आप टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं। हमने फंडामेंटली भी चेक कर लिया और इंडिकेटर्स के थ्रू भी हम देखना चाह रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखें, आपके पास दो रेंजेस आ रही हैं राइट नाउ। अगर थोड़ा सा इसको, ठीक है, अच्छा, अब हो क्या रहा है यहाँ पे, थोड़ा सा आपको जूम करके जूम आउट कर दूं ताकि आपको ये समझ आए। अब यहाँ पे दो रेंजेस बन रही हैं। ठीक है, अगर तो ये ऊपर की तरफ मूव करता है तो टारगेट आपका 1,04,000, 1,05,000 चला जाएगा। ठीक है, और अगर नीचे की तरफ मूव करता है तो आपका टारगेट 70s की रेंज में आ जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं और आप दोनों को देख भी सकते हैं। आपके सामने असेंडिंग ट्रायंगल भी बन चुका है 4 घंटे के टाइम फ्रेम के ऊपर। अगर आप इसको समझने की कोशिश करें और सिचुएशन को देखने की कोशिश करें तो दोनों साइड पे आपके पास सेम स्कोप है। जैसे हमने अभी चेक किया, अब हमने टेक्निकल एनालिसिस करके भी चेक किया तो ऑलमोस्ट सेम स्कोप है दोनों तरफ। ठीक है, अगर हम इसको इसी पॉइंट से देखें तो ऑलमोस्ट वही पॉइंट आ जाता है जहाँ पे हमारी लिक्विडिटीज ग्रैब होनी है। अब इसको हम ट्रेड कैसे करेंगे? तो प्रॉब्लम इज कि यार हमने तो इसको ट्रेड करना है। हमने तो पैसे तब कमाने हैं ना जब हम ट्रेड करेंगे, हमें सिर्फ ये पता होने से तो फायदा नहीं है। तो दिस पॉइंट इज वेरी रिस्की टू ट्रेड राइट नाउ। तो आप क्या करेंगे, आप पहले थोड़ा सा वेट करेंगे। वेट किस चीज़ का करेंगे? कंफर्मेशन का। कंफर्मेशन आपको कैसे मिलेगी? कंफर्मेशन हमें ऐसे मिलेगी, लेट मी शो यू दिस, एक सेकेंड। ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये कोई भी ट्रेडर आपको नहीं समझाता। इसलिए नहीं समझाता कि अगर वो गलत हो जाएं तो वो उनको फिर बुरा फील होता है कि यार हम गलत हो गए हैं, पता नहीं है। कोई भी इंसान ही है ना यार, सारे, कोई ऐसा तो नहीं है कि फरिश्ता है, उसे इल्हाम तो नहीं होगा। लेकिन इंडिकेशंस जो हैं वो बतानी चाहिए ताकि आप खुद भी इस चीज़ को एनालाइज कर सकें। अब इंडिकेशन क्या होगी जी? अगर ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ से क्लोजिंग होगी, और अगर इस कैंडल के ऊपर क्लोज करती है 4 घंटे की बार, ठीक है, इस कैंडल, ये जो ऊपर आपको कैंडल नज़र आ रही हैं, इससे ऊपर क्लोज करती है 4 घंटे की बार, तो यहाँ पे आपकी इंडिकेशन है कि प्राइस ऊपर की तरफ मूव करेगी। तो इन दैट केस आप क्या करेंगे? लेट्स सपोज यहाँ से ऊपर की तरफ मूव कर रही है और इसके ऊपर इसने कैंडल क्लोज कर ली है, यानी कि इसने 93 का एरिया कवर कर लिया है। आप ये रीजन छोड़ देते हैं। आप लेना चाहें तो ले भी सकते हैं, लेकिन आप ये रीजन क्यों छोड़ देते हैं? अगर आपने सेफ ट्रेड करना है तो आप ये रीजन छोड़ देते हैं। आप इस रीजन से ऊपर देखेंगे, आप देखेंगे कि यहाँ पे राइट नाउ ये मेरा लेवल है। इसको मैं वाइट कर देता हूँ और ये लाइन में बना देता हूँ, और मैं कहता हूँ कि ये मेरा जो लेवल है, अगर इससे ऊपर जाएगी तो देर इज़ अ चांस कि प्राइस ऊपर मूव कर जाए। ठीक है, इसके बाद ये इस हाई को देखेगी, उसके बाद ऑब्वियसली इस हाई को देखेगी। तो यहाँ से इसके पास ज़्यादा चांसेस हैं। कितने? अगर आप इस तरह देखें कि ब्रेकआउट यहाँ से होगा ना, ट्रायंगल तो ये बन रही है ना, तो जब ब्रेकआउट से आप देखेंगे तो 2-3% के बाद आप ट्रेड उठा लेंगे। ठीक है, अभी राइट नाउ अगर हम प्राइस को देखें तो प्राइस तो बिल्कुल इधर खड़ी हुई है, यानी कि मार्केट इंडिकेट कर रही है कि प्राइस तो नीचे की तरफ ब्रेकआउट होगी। याद रखें, हमेशा जब मार्केट जो इंडिकेट कर रही होती है उसके ऑपोजिट कर जाती है। क्यों? यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने शॉर्ट कर देना है। इसको थोड़ा सा आगे ले आते हैं और इसको भी हम थोड़ा सा आगे ले आते हैं, ऐसे करके। ठीक है, तो ये हमारे पॉइंट्स कौन से हैं? वो पॉइंट्स है जहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी हुई है। ठीक है, अब देखें, अगर ट्रायंगल के मुताबिक देखा जाए तो प्राइस पहले ऊपर की तरफ मूव करेगी, ये वाली लिक्विडिटीज ले, तो फिर नीचे आए, समझ में आती है। इस केस में ये होगा कि सारे फोमो कर देंगे, ठीक है, वो ट्रम्प की स्पीच भी होगी, समिट भी हो गया, और इन सारे सिचुएशंस के बाद जो है मार्केट अप पंप कर रही है। लेकिन अगर आप इस चीज़ को समझें कि हमारे जो इंडिकेटर्स हैं, जैसे कि मार्केट साइफर बी है, दिस इज शोइंग समथिंग डिफरेंट स्टोरी। तो ये जो स्टोरी सुना रहा है वो ये है कि देखें, द वी वैप इज कर्विंग राइट नाउ, मनी फ्लो इज गोइंग आउट,
और जो स्टेबिलिटी नहीं है, मोमेंटम इज़ नॉट बिल्डिंग अप। ठीक है, जब तक मोमेंटम बिल्ड नहीं हो रहा और मनी फ्लो नहीं आ रहा और आपका वी वैप जो है वो क्रॉस नहीं कर रहा, इन दैट केस आपके पास स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन नहीं है। ठीक है, तो इस केस में आप कहते हैं यार मैंने शॉर्ट करनी है, मैंने मार्केट को शॉर्ट करना है। तो आप शॉर्ट कब करते हैं? मार्केट को हमेशा दो जगह से आपने शॉर्ट करना होता है। ठीक है, आपने मार्केट को शॉर्ट करना है, आपने रेजिस्टेंस से। आपने कभी भी मार्केट को शॉर्ट नहीं करना इस सपोर्ट के ऊपर। ठीक है, ये अपनी सपोर्ट पे बैठी हुई है, ये इसको ब्रेक करेगी, लेकिन यहाँ पे आप इसको शॉर्ट नहीं कर सकते। आप इसको शॉर्ट कैसे कर सकते हैं? जैसे कि आप इस इंडिकेटर पे आते हैं, यहाँ पे आप देखते हैं आपका एक कर्व बन रहा है, ये कर्व बन रहा है और रेड डॉट्स भी आपके पास शो हो रहे हैं। ठीक है, अब जब ये रेड डॉट्स और ये कर्व शो हो रहे हैं तो इन दैट केस आप यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आके अपने प्राइस एक्शन को देखेंगे और आपको प्राइस एक्शन भी बताएगा कि यार ये तो रेजिस्टेंस के ऊपर आ रहा था और यहीं पे डॉट फील हो रहा था। ठीक है, और मनी फ्लो जो है वो इज गोइंग आउट, यहाँ से आपको समझ आ रही है कि अब यहाँ पे सेलिंग शुरू हो गई है। ठीक है, तो अब रेड डॉट जहाँ पे आपके पास आया था वो ये वाला इंडिकेटर है। इसके साथ आप एक और चीज़ को जोड़ देते हैं जो कि होती है ये वाली कैंडल। ठीक है, हैकेन नैशी कैंडल इसे कहते हैं। आप इसको जोड़ देते हैं, वंस आपकी ये कैंडल रेड होगी 4 घंटे के टाइम फ्रेम के ऊपर, पहली कैंडल रेड होगी, दूसरी कैंडल जब आपकी उसको कवर करने आए तो यहाँ पे आप शॉर्ट करते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर आपने लॉन्ग करना होगा तो हम लॉन्ग कैसे करेंगे कि जब ये कैंडल इससे अगली कैंडल ग्रीन होगी, ठीक है, एक ग्रीन कैंडल और दूसरी ग्रीन कैंडल की स्टार्टिंग के ऊपर हम उसको लॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये ग्रीन कब होगी? ये ग्रीन तब होगी जब इसको यहाँ से कोई मनी फ्लो आना शुरू होगा, जब इसकी कोई मोमेंटम बिल्ड होगा। ठीक है, अब आप कहते हैं यार मैंने इसको शॉर्ट करना है क्योंकि ये तो मुझे लग रहा है नीचे जाएगा। तो मेजॉरिटी लोगों को ऐसा ही लगता है कि मार्केट नीचे जा रही है एंड दे वांट टू शॉर्ट दिस पॉइंट। जब वो इस पॉइंट को शॉर्ट करने जा रहे होते हैं तो उनको ये चीज़ या जहन में नहीं रहती कि वी आर वेरी नियर टू द सपोर्ट। ठीक है, और जब वो सपोर्ट के करीब हैं तो यहाँ पे उनके पास कितना स्कोप है, 4% की भी जगह नहीं है। ठीक है, और जब आप जहाँ से देख रहे हैं कि मल्टीपल टाइम बाउंस हुई है और ये एक स्पॉट लाइन बना रही है, तो एट दैट पॉइंट आप उसको शॉर्ट नहीं करते। हाँ, शॉर्ट कब करेंगे? अब ये सवाल यहाँ पे पैदा होता है कि यार फिर भी आप कहते हैं कि शॉर्ट करूं क्योंकि मुझे नीचे स्कोप नज़र आ रहा है। तो आप शॉर्ट इस तरह करते हैं कि जब आपकी ये जो कैंडल ये जो आपकी लाइन है स्पॉट की, ये जो आपने ड्रॉ की है, जब ये कैंडल आप की इसके नीचे क्लोज हो जाती है, ठीक है, और प्राइस आपकी लोअर लो बना लेती है। ठीक है, लोअर लो किसे कहता हूँ मैं? आपको मैं इंडिकेटर्स बंद करके दिखाता हूँ। ठीक है, मैं कहता हूँ कि प्राइस नीचे आ रही है, ठीक है, और कैंडल मेरी 4 घंटे की इस लो से नीचे क्लोज हुई है, ये जो लो है ना, ये वाला लो, इससे नीचे क्लोज हुई है। तो नेक्स्ट कैंडल 4 घंटे की थोड़ी सी ऊपर जाएगी, इसके मिड को कवर करने की कोशिश करेगी, वो नहीं कर सकेगी, और वहां पे मैं इसको शॉर्ट कर दूंगा मार्केट को। और मार्केट दोबारा जब उसको कवर करने आएगी तो वो इस जो आपकी जो सपोर्ट लाइन है जो आपने बनाई थी, अब ये उसकी रेजिस्टेंस बन चुकी होगी। ठीक है, अभी इसको आप रेड कर दें। ठीक है, अभी बल्कि ग्रीन है, राइट नाउ ये ग्रीन में, आप इसको समझिए ये आपकी सपोर्ट है। लेकिन जब ये प्राइस इससे नीचे इसकी कैंडल यहाँ से लोअर लो बना लेगी और कैंडल इसके बीच में, इस विक के बीच में क्लोज होगी, इन दैट केस आप क्या करेंगे? आप कैंडल का वेट करेंगे अगले 4 घंटे की, वो वापस कोशिश करेगी ऊपर जाने की। अब लोगों को यहाँ पे लगेगा कि मार्केट इज गोइंग टू रिवर्स, लेकिन आपकी इंडिकेशंस और आपका जो टेक्निकल एनालिसिस है उसने आपको बता दिया है कि लॉन्गर बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर आपको ये चीज़ नज़र आ रही है कि प्राइस विल गो डाउन। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? जब आपकी कैंडल क्लोज हो जाएगी, जब ऊपर वापस आएगी, तो यहाँ पे इस रीजन के ऊपर जब प्राइस वापस आएगी फिर आप शॉर्ट करेंगे। गेटिंग माई पॉइंट? आप उससे पहले शॉर्ट नहीं करेंगे। गिर रही है, बीच में शॉर्ट कर दिया, वेल एंड गुड, स्टॉप लॉस लगाएं और पीछे जहाँ से कैंडल आपकी स्टार्ट हुई है उससे पीछे स्टॉप लॉस लगाएं ताकि आपका लॉस कम से कम हो। लेट्स सपोज ये कैंडल अगर हम देखते हैं, अगर हम इस कैंडल को समझने की कोशिश करते हैं तो ये कैंडल आपकी एटलीस्ट 1% की कैंडल है। ठीक है, तो 1% का स्टॉप लॉस आप लगा दें। आप कहें यार ठीक है मार्केट गिर रही है, इस लो से नीचे लो बनाया है, मैं यहाँ पे मैं
टाइम से पहले इसको शॉर्ट करना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पे शॉर्ट कर दें। शॉर्ट करने के साथ आप क्या करेंगे, आप इस पॉइंट के ऊपर, ये जो आपका पॉइंट होगा, इस जगह पे आप स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएंगे। ठीक है, इसको हम डैश कर देते हैं। इस जगह पे आप स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएंगे। अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, इन दैट केस क्या होगा, अगर प्राइस यहाँ से रिवर्स होती है और प्राइस आपकी, बाज़ औक़ात अभी तो मार्केट क्लोज है, लेकिन जब मार्केट ओपन होती है तो प्राइस बहुत जल्दी एकदम से पंप ले जाती है। ठीक है, जब पंप होता है तो वो भी बहुत जल्दी होता है, 15 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट की कैंडल में पंप हो जाता है। और डंप होता है तो वो भी बहुत जल्दी हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि लोगों को ट्रैप किया जाता है ना, यहाँ पे ट्रैप होते हैं लोग। तो आप क्या करेंगे, अपने स्टॉप लॉस को यहाँ पे रखेंगे अपने साथ, यहाँ नहीं तो मैक्सिमम यहाँ पे रखेंगे कि आपको कि इससे ऊपर जाएगा तो मार्केट वापस रिवर्स हो जाती है। ठीक है, तो अभी मार्केट क्या आपको बता रही है, अभी स्ट्रक्चर, मार्केट स्ट्रक्चर और कैंडल स्ट्रक्चर आपको ये बता रहा है कि अगर ये कैंडल इससे नीचे क्लोज होती है, 4 घंटे की कैंडल, ठीक है, 4 आवर की कैंडल के ऊपर हम बात कर रहे हैं, हम छोटे टाइम फ्रेम पे बात नहीं कर रहे हैं, हम 1 घंटे की बात नहीं कर रहे हैं, हम आधे घंटे की बात नहीं कर रहे हैं, हम 4 घंटे की कैंडल की बात कर रहे हैं कि अगर 4 घंटे की कैंडल, इतने जितने लोज बने हुए हैं अभी राइट नाउ, तो कैंडल लिक्विडिटी ग्रैब करने आई है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे आ रही है कैंडल। यहाँ पे आप आए, 12 घंटे के टाइम फ्रेम पे आए। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन अगर आप डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहते हैं और चाहते हैं कि आप समझें मार्केट को ट्रेड कैसे करना है, तो ये सीखना और समझना ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है, तो ये आपके लिक्विडिटी ग्रैब करने आ रही है। अगर तो मार्केट ये लिक्विडिटी लेके भी नीचे चली जाती है और यहाँ पे कैंडल क्लोज कर लेती है, तो इससे आपकी सपोर्ट लाइन से भी नीचे चली जाती है कैंडल, सॉरी, सपोर्ट लाइन से भी नीचे चली जाती है कैंडल, तो देर दिस इज एन इंडिकेशन कि नाउ यू कैन शॉर्ट द मार्केट। इस लाइन से नीचे क्लोजिंग ज़रूरी है। ठीक है, अगर विक बनाती है, जैसे कि यहाँ विक बनाई ऊपर चलेगी नहीं, जब कैंडल पूरी क्लोज करेगी तब। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। ओवरऑल मार्केट के स्ट्रक्चर अभी राइट नाउ आप कुछ भी बोथ डायरेक्शन में सेम स्कोप है, ऊपर भी उतना ही स्कोप है, नीचे भी उतना ही स्कोप है। इथीरियम को देखें तो इथीरियम के साथ भी वही सिचुएशन है, सेम टू सेम वो अपनी सपोर्ट के ऊपर आके बैठा हुआ है। एक्सआरपी को देखें तो एक्सआरपी भी वही काम कर रहा है कि अपनी सपोर्ट के बीच में है, और इसको ब्रेक करेगा तो ऑब्वियसली ये नीचे वाले लेवल्स के ऊपर चला जाएगा। सोलाना की बात करें तो सोलाना इज ट्राइंग हार्ड कि वो इस अपनी मेजर सपोर्ट लेवल को बरकरार रखे और इससे नीचे ना जाए, लेकिन स्टिल मार्केट प्रेशर और बीटीसी के ऊपर डिपेंड करता है। बीटीसी डोमिनेंस को अगर आप देखें तो बीटीसी डोमिनेंस अपनी ट्रेंड लाइन से ऊपर ही है और वो कायमो दाइम है। ठीक है, वो अपनी जगह पे ही खड़ी हुई है। कार्डानो को देख लें तो कार्डानो इज स्टिल ऑन द सपोर्ट लेवल, जहाँ से अब यहाँ से जब मार्केट गिरती है ना, अगर मार्केट गिरी तो दैट विल बी द बाइंग अपॉर्चुनिटी कि नीचे जब मार्केट आएगी 70s के लेवल पे अगर मार्केट जाती है बीटीसी के लिहाज से, तो ऑल्ट कॉइन्स ये वाले लेवल भी ब्रेक कर जाएंगे। ये जो लेवल्स है ना आपके, ठीक है, लेट्स सपोज ये जो 25% का पंप आया था ना, देर इज़ अ चांस कि ये इसको ब्रेक करें, नीचे विक बनाएं जैसे ये पहले विक्स बनी हैं। ठीक है, और ये अगर मूवमेंट हुई तो ये बड़ी तेज़ मूवमेंट होगी, और अगर तेज़ मूवमेंट होती है और स्लोली प्राइस वापस ऊपर निकल जाती है और वीकेंड क्लोज भी अच्छा हो जाता है, तो दैट्स अ वेरी गुड साइन फॉर द मार्केट। और अगर ऐसा नहीं होता और प्राइस ये करती है कि नीचे जाती है और वहाँ पे स्टक हो जाती है, तो दैट्स नॉट अ गुड साइन फॉर द मार्केट। आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी, और इसी तरह की फर्दर मज़ीद अपडेट्स के लिए और मार्केट को समझने के लिए और मार्केट को ट्रेड कैसे करना है, इन चीज़ों को समझने के लिए काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है अपने फ्रेंड्स और उन सर्कल के साथ शेयर करें जो ट्रेडिंग सीखना और करना चाहते हैं। शुक्रिया।